हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि बैंक क्या होता है, बैंक्स का काम क्या होता है, बैंक्स के जो हम लोग डिपॉजिट करते हैं वो डिपॉजिट के टाइप्स पढ़ चुके हैं। बैंक्स हमें लोन्स एंड एडवांसेस देता है, उसके टाइप भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक। ठीक है, तो टाइप ऑफ बैंक्स में बैंक्स का मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला होता है सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, देन कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल बैंक जो होता है वो हम सभी को पता है, जो कि आरबीआई है। कमर्शियल बैंक देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक देखें तो वो हमारा 5 है, नाबार्ड, एक्जिम बैंक, सिडबी, एनएचबी एंड नेफेड। कोऑपरेटिव बैंक देखें तो उसका वो 3 है। पहला है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ बैंक है उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके बारे में। तो आरबीआई का तो फुल फॉर्म हम सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई क्या है, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इट इज ऑल्सो नोन एज बैंकर्स बैंक। मगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि आरबीआई क्या है, जो हमारे बैंक का सेंट्रल बैंक है। इसको बैंकर्स बैंक क्यों कहा जाता है? इसको बैंकर्स बैंक इसलिए कहा जाता है कि जैसे हमें जब पैसों की जरूरत पड़ती है, हमें डिपॉजिट जमा करना होता है या फिर हमें लोन लेना होता है, तो हम किसके पास जाते हैं? बैंक्स के पास। लेकिन जरा सोचिए कि जब बैंक्स को जरूरत पड़ती होगी, जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती होगी, जब उन्हें अपने जो डिपॉजिट है वो जमा करना पड़ता होगा, लोन्स लेना होता होगा, तो वो किसके पास जाएंगे? तो वो जाते हैं आरबीआई के पास, इसलिए इसको बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, 1926 में क्या होता है, हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंड करता है गवर्नमेंट को कि सेंट्रल बैंक होना चाहिए हमारे कंट्री में। तो आरबीआई जो है वो आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, और इसका ऑपरेशन भी उसी दिन से स्टार्ट हुआ था। इनिशियली जो था आरबीआई एक प्राइवेट एंटिटी था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आ गया। नेशनलाइज क्या होता है? तो नेशनलाइज ये होता है कि कोई भी एंटिटी अगर उसको गवर्नमेंट के अंडर में लिया जाता है, मीन्स अगर गवर्नमेंट का जो शेयर है उसमें 51% से ज़्यादा हो, देन वो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। ठीक है, तो आरबीआई पहले जो था एक प्राइवेट एंटिटी था, उसको 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ले लिया गया। 1935 में जो आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ तो उसका हेडक्वार्टर इनिशियली क्या था, कलकत्ता था। बट 2 साल बाद 1937 को उसका जो हेडक्वार्टर है वो परमानेंटली मुंबई मूव कर दिया गया। आरबीआई के 33 सब ऑफिसेस हैं इंडिया में, और जो 4 लोकल बोर्ड है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है। इसके अलावा आरबीआई के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में कौन कौन होता है, आरबीआई के सब्सिडरीज क्या क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।